हेलो क्लास, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ गुप्त काल के अन्य शासकों को। इससे पहले हम लोगों ने गुप्त काल के 4 शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं, जो हैं श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम, और चौथे हैं समुद्रगुप्त। आज अन्य जो शासक हैं उनको पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं। इनके दरबार में 9 विद्वानों की एक टोली थी जिसे नवरत्न कहते थे। उन सबको चार्ट के माध्यम से देखेंगे, सबको एक जगह लिखेंगे वो कौन से क्षेत्र के थे ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबको एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले है 5वें नंबर पर 5वें शासक है रामगुप्त। ये है समुद्रगुप्त के पुत्र। ये है एक अयोग्य शासक। ये है एक अयोग्य शासक। ये अपनी पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ रहते हैं। तो शासन क्या करते? असमर्थ थे पत्नी की रक्षा करने में। इनकी हत्या कर देते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ चुके हैं, ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इनकी हत्या कर देते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त द्वितीय इनका शासनकाल रहा था 375 से 375 ईस्वी। इनका उल्लेख है विशाखदत्त के कृति में देवी चंद्रगुप्तम में। देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाखदत्त की ये है रचनाकार और ये है इनकी रचना। विशाखदत्त ये है रचनाकार और ये इनकी रचना। देवी चंद्रगुप्तम में इसका उल्लेख है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या की थी और इनकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी या फिर ध्रुव देवी से विवाह किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखते हैं गुप्त काल के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका शासनकाल रहा 375 से 415 ईस्वी। इन्होंने ध्रुव स्वामिनी या फिर ध्रुव देवी जो है रामगुप्त की पत्नी से विवाह किए थे। इन्होंने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य, सबसे फेमस विक्रमादित्य। दूसरे हैं परम भागवत। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। उसके बाद है गणारी। उत्तर के 10 गणराज्यों का अंत किए थे, इसीलिए इन्होंने गणारी की उपाधि धारण की थी। उत्तर के 10 गणराज्यों का अंत किए थे, इसीलिए गराड़ी की उपाधि धारण की थी। उसके बाद है सकारी। सकारी शकों का अंत किए थे, इसीलिए इन्होंने सकारी की उपाधि धारण की थी। शकों का अंत ये इनकी उपाधि विक्रमादित्य, परम भागवत, गणारी, सकारी, देवगुप्त भी कहा जाता है। उसके बाद है अनुयायी। ये थे वैष्णव धर्म के अनुयायी। वैष्णव धर्म को मानते थे, इसीलिए इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी इन्होंने बनाई उज्जैनी को। पाटलिपुत्र और उज्जैनी उस समय ज्ञान के केंद्र थे, दोनों ही शिक्षा के केंद्र थे, पाटलिपुत्र और उज्जैनी।
उज्जैनी, पाटलिपुत्र और उज्जैनी दोनों ही शिक्षा के केंद्र थे। ये हैं गुप्त काल की दो राजधानियां, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। इनके सिक्कों पर इन्होंने सिंह का वध करते हुए दिखाया है खुद को। इनके सिक्कों पर सिंह का वध करते हुए दिखाया गया है इन्हें। इनकी पुत्री का नाम है प्रभावती, जिनका विवाह हुआ था वकाटक नरेश रुद्रसेन से। जब रुद्रसेन की हत्या हो जाती है तो जो वकाटक राज्य होता है उन्हें गुप्त काल के संरक्षण में ले लिया जाता है। तो इनकी पुत्री है प्रभावती, और इनका विवाह हुआ था, प्रभावती का विवाह हुआ था वकाटक नरेश रुद्रसेन से। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके साम्राज्य को गुप्त काल के संरक्षण में ले लिया जाता है। इन्हीं के समय चीनी यात्री फाहियान ने यात्रा की थी। इनके समय चीनी यात्री आए थे फाहियान 399 से 414 ईस्वी के बीच में आए थे। चीनी यात्री फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। इनके सारे विजयों का उल्लेख है दिल्ली के महरौली लौह स्तंभ में। इनकी विजय की जानकारी मिलती है दिल्ली के महरौली लौह स्तंभ से। इन्होंने सर्वाधिक चांदी के सिक्के चलवाए थे और इन्होंने मंदिरों का निर्माण किया था। और वो मंदिर है महाकालेश्वर। उज्जैनी में महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाए थे। सर्वाधिक चांदी के सिक्के चलाने वाले शासक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, और इनके स्वर्ण के सिक्कों पर धनुर्धारी का चित्र अंकित था। जो स्वर्ण के सिक्के थे उसमें धनुर्धारी का चित्र अंकित था। धनुर्धारी का चित्र बना हुआ था इनके स्वर्ण के सिक्कों पर। इन्होंने मंदिर का निर्माण किया है उज्जैनी में महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाए थे। वे स्वयं विद्वान थे और विद्वानों का आश्रयदाता इन्हें कहा जाता है। इन्होंने अपने दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली बनाई थी जिन्हें कहते हैं नवरत्न। 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे कहा जाता है नवरत्न, जिसमें है कालिदास, अमर सिंह, घटकरपर, बेताल भट्ट, ये सब है। इन सबको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि इनका कौन सा क्षेत्र था, सबको एक साथ देखेंगे। अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 विद्वानों को जिन्हें कहा जाता है नवरत्न। इनका ट्रिक है अमर काला धन घटे, बेशक बार बार छापा मारो, बेशक बार बार छापा मारो। अमर काला धन घटे, बेशक बार बार छापा मारो। ये नवरत्न जिनके नाम एकदम आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहला है अमर सिंह, अमर से अमर सिंह, काला से कालिदास 9 रत्नों में अग्रण्य थे, सबसे आगे थे। बस ट्रिक बनाए हैं तो ये सेकेंड नंबर पर आ गए हैं। काला से कालिदास, धन से धनवंतरी,
धन्वंतरी, घटे से घटकर पर, घटे से घटकर पर, बे से बेताल भट्ट, बे से बेताल भट्ट, शक से शंकु, वार से वराह मिहिर और दूसरे वार से वर रुचि। इनका है वराह मिहिर, वराह मिहिर और एक वार का है वर रुचि, वर रुचि। छापा, छापा से छड़पक, छड़पक, छड़पक। ये हो गए नवरत्न। एक बार फिर से देख लेते हैं। अमर से अमर सिंह, काला से कालिदास, धन से धन्वंतरी, घटे से घटकर पर, बे से बेताल भट्ट, शक से शंकु, वार से वराह मिहिर, वार से वररुचि और छापा से छड़पक। ये हो गए चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। ट्रिक है अमर काला धन घटे बेशक बार बार छापा मारो। सबसे अग्रण्य थे कालिदास, लेकिन ट्रिक में पहला है अमर सिंह। तो यहाँ पर पढ़ते हैं अमर सिंह को। इनका क्षेत्र था, कोशकार थे, ये शब्दकोश का क्षेत्र था इनका। इनकी कृति या रचना है अमर कोश। दूसरे हैं कालिदास, इनका क्षेत्र था साहित्य, ये साहित्यकार थे। इनकी कृति या रचना है अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूतम, धन्वंतरी। धन्वंतरी अभी दवाइयाँ खुली है, धन्वंतरी जेनरिक दवा स्टोर करके, तो वहां से इस याद रख सकते हैं कि धन्वंतरी क्या थे, एक चिकित्सक थे। तो इनका क्षेत्र होगा चिकित्सा, धन्वंतरी चिकित्सा। कृति या रचना है आयुर्वेद। उसके बाद है घटकर पर, ये थे शिल्पकार। उसके बाद है 5वें नंबर पर बेताल भट्ट। आप लोगों ने बचपन में देखा होगा विक्रम बेताल की कहानियां, तो ये बेताल भट्ट वही हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य, इसलिए उन्हें विक्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो उनकी कहानी फेमस हुई विक्रम बेताल। तो बेताल भट्ट एक जादूगर थे, इनका क्षेत्र है जादू क्षेत्र। और कृति या रचना है मंत्र शास्त्र। उसके बाद है शंकु, ये वास्तुकार थे, क्षेत्र वास्तुकला, रचना या कृति शिल्पकला। उसके बाद है वराह मिहिर, इनका क्षेत्र है ज्योतिष विज्ञान और इनकी कृति है बृहत संहिता। उसके बाद है वररुचि, इनका क्षेत्र है व्याकरण और कृति या रचना है व्याकरण संस्कृत में। 9वां है छड़पक, इनका क्षेत्र है फलित ज्योतिष विद्वान थे ये, कृति या रचना ज्योतिष शास्त्र। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बृहत संहिता किसकी रचना है, तो ये है वराह मिहिर की, जो थे ज्योतिष विद्वान। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न कौन कौन से थे। एक अलग दे दिया रहेगा, इनमें से कौन सा नहीं है और कौन सा है, इनका क्षेत्र क्या है, इनकी रचना क्या है। तो नवरत्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अमर काला धन घटे बेशक बार बार छापा मारो, अमर सिंह, कालिदास, धन्वंतरी, घटकर पर, बेताल भट्ट, शंकुर, वराह मिहिर और वररुचि और छड़पक। अमर सिंह क्षेत्र शब्दकोश, कृति रचना अमरकोश। दूसरे हैं कालिदास, ये अग्रण्य थे, सबसे पहले इन्हीं को लिखा जाएगा। कालिदास ये साहित्यकार थे, इनकी रचना है अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूतम। उसके बाद है धन्वंतरी, इनका क्षेत्र है चिकित्सा, रचना आयुर्वेद। घटकर पर शिल्पकार,
उसके बाद है बेताल भट्ट, इनका क्षेत्र जादू, रचना मंत्र शास्त्र। उसके बाद है शंकु, इनका क्षेत्र वस्तुकला, शिल्पकला है इनकी रचना। वराहमिहिर ज्योतिष विद्वान, इनकी रचना है बृहत संहिता। वररुचि व्याकरण का क्षेत्र है इनका, इनकी कृतीय रचना व्याकरण है संस्कृत में। 90 है क्षणपक, ये फलित ज्योतिष विद्वान थे और इनकी रचना है ज्योतिष शास्त्र। चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। इनका शासनकाल रहा चंद्रगुप्त द्वितीय का 375 से 415 ईस्वी। इन्होंने रामगुप्त द्वितीय की हत्या करके उनकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी या फिर ध्रुव देवी से विवाह कर लेते हैं और ये इनकी उपाधियां हैं विक्रमादित्य, परम भागवत, सकारी, गडारी। उत्तर के 10 गणराज्यों का अंत करके इन्होंने गडारी उपाधि धारण की। सकारी शकों को हराकर उनका अंत करके सकारी उपाधि धारण की। परम भागवत, वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। इनके सिक्कों पर इन्हें मतलब स्वयं को ये सिंह का वध करते हुए दिखाए हैं, सिंह का वध करते हुए दिखाए हैं इन्हें इनके सिक्कों पर। इनका चांदी का सिक्का सर्वाधिक प्रचलित है, सर्वाधिक चांदी के सिक्के चलाए। इनके स्वर्ण के सिक्कों पर धनुर्धारी का चित्र अंकित है। इनकी पुत्री का नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम है प्रभावती, जिनका विवाह हुआ था वकाटक नरेश रुद्रसेन से। रुद्रसेन की जब हत्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय उनके साम्राज्य को गुप्त काल के अधीन रख लेते हैं। इन्होंने 2 राजधानियां बनाई, पहला था पाटलिपुत्र और दूसरा था उज्जैनी। और उज्जैनी में मंदिर का निर्माण करवाते हैं महाकालेश्वर का। और इनकी विजय की कहानियां मिलती है दिल्ली के महरौली स्तंभ से, महरौली स्तंभ से इनकी विजय की कहानियां मिलती है। ये हो गए चंद्रगुप्त द्वितीय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के शासकों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।